जय माता दी बनारस। भाई नवरात्र चल रहे हैं और जय माता दी बोलकर अपने काम की शुरुआत करो तो बहुत शुभ माना जाता है। तो आप भी जय माता दी बोलकर लग जाइए काम में। वो कहते हैं ना, हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए। नया दिन, नई सुबह और करने को बहुत कुछ नया। अरे हाँ, कुछ पेंडिंग काम भी हैं, पर उन्हें करने के लिए जोश एनर्जी तो नहीं है ना। तो भैया हमने भी इस नई नवेली सुबह में एक नई शुरुआत कर ही दी, आपसे रूबरू होकर। जी हाँ, आपकी इस गुड सी मॉर्निंग में लगाने आ गई है तड़का आपकी ये शिखा। आज का ये शो आप सुनेंगे मेरे यानी शिखा के साथ और करेंगे हम बहुत सारी बातें। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ चलने को इस एनर्जी भरी राइड पर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। नवरात्र का ये त्योहार एक पॉजिटिविटी लेकर आता है ना। दुर्गा माँ, काली माँ, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, हर तरफ देवी माँ के हर स्वरूप का आवाहन हो रहा है। माहौल ही सात्विकता का है और भोले बाबा की नगरी में तो नवरात्र के उत्सव के कहने ही क्या। एक तरफ हर हर महादेव का उद्घोष तो एक तरफ माता के जयकारे। एक साथ शिव और शक्ति के आवाहन का सौभाग्य तो बस भैया बनारस को ही प्राप्त है ना। भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो शक्ति के स्वरूपों के जयकारे लगाते चलिए। शिव शक्ति की उपासना का ये पर्व आपको एक एनर्जी से भर देगा, फिर भले ही 9 दिनों का व्रत ही क्यों ना हो। अरे हाँ भाई, व्रत में भले ही भोजन से दूरी बन जाती हो, देवी माँ का ध्यान और पूजा हमेशा एनर्जी से हमको चार्ज रखती है। ये एनर्जी हमारे अंदर ही होती है, हमारी ही विल पावर है जो हमें मिलती है माँ के पूजन और व्रत से। तो समझे बंधु व्रत करने के फायदे। लेकिन ये फलाहारी बोल के चटपटे आलू, कुट्टू के आटे की पूड़ी, पकौड़ी, आलू टिकिया जो आप ग्रहण करते हैं ना, इनसे ज़रा दूरी बना लीजिए, नहीं तो एनर्जी चार्ज होने की जगह लो होने लगेगी। इनकी जगह फ्रूट्स, जूसेस, दूध, दही, मेवों को दीजिए। ये सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। नारी सम्मान की बातें दुनिया भर में होती हैं, लेकिन नारी सम्मान कैसे किया जाता है ये हमारा देश पूरी दुनिया को सिखाता है। इतना ही नहीं, नारी शक्ति को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी हमारा भारत ही तो सिखाता है, नवरात्र के थ्रू। कभी सोचा है नवरात्र के इन 9 दिनों में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव और प्राणी उसे मार नहीं सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को संगठित करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने ऐसी 9 क्वालिटीज दिखाई जो रियल फेमिनिज्म की मिसाल हैं। आज हम जब भी शिव और पार्वती की तस्वीर देखते हैं तो उन्हें साथ बैठा पाते हैं ऑन द सेम लेवल, क्योंकि पार्वती के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूव कर दिया था कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। आज है नवरात्र का 5वां दिन और आज हम देवी माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हैं। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, एक वॉरियर की माँ। कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं। वो खुद एक ब्रेव वॉरियर हैं, किसी से भी कम नहीं, हर लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है और उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती हैं कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। आज हम जब एग्ज़ाम की लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें 4 बजे उठाने के लिए 3:45 बजे हमारी स्कंद माता उठ जाती हैं। किसी दूसरे देश में या नए शहर में रहते हुए कुक्कर से लड़ाई करते हुए हमारी स्कंद माता ही तो हमें गाइड करती हैं। यूनिफॉर्म पहने हुए भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता ही तो है। देवी माँ के हर स्वरूप के दर्शन हमें ऐसे ही अपने आसपास मिल जाएंगे, बस ज़रूरत है नज़रिए की। भाई नारी शक्ति की बातें बहुत हो गई, आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस का हालचाल। बनारस के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही यात्रियों को 5G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एयरपोर्ट का इंस्टॉलेशन का काम भी जारी है। माना जा रहा है अगले महीने से एयरपोर्ट पर यात्री 5G इंटरनेट सेवा के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा उठा सकेंगे। इसके साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट 5G सेवा देने वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट होगा।
सेल फोन की 5G सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को दिल्ली से करेंगे। इस मौके पर बनारस में भी भव्य आयोजन होगा। यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री के करियर में एक और अचीवमेंट जुड़ गया है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की वीडियो सीरीज जारी की है। फीफा ने अपने विश्व कप हैंडल से ट्वीट किया कि आपको रोनाल्डो और मेसी के बारे में सब कुछ पता है। अब सक्रिय पुरुष खिलाड़ियों में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की कहानी जानिए। सुनील छेत्री, कैप्टन फैंटास्टिक, अब फीफा प्लस पर उपलब्ध है। कितनी खुशी होती है ना जब हमारे देश के ये होनहार खिलाड़ी दुनिया में मान सम्मान पाते हैं। पूरे देश के लिए ये गर्व की बात हो जाती है। तो भैया समाचार तो बहुत हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं हिस्ट्री में आज की डेट क्यों है खास। साल 2003 में विश्वनाथन आनंद ने आज ही के दिन विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। 1947 में पाकिस्तान और यमन आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। 1993 में महाराष्ट्र में विनाशकारी भूकंप आया था जिसने बहुत से लोगों की जिंदगियां ले ली थी। 2009 में फेमस प्लेबैक सिंगर मन्ना डे जी को वर्ष 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया आज ही के दिन। 1898 में आज के दिन ही अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की स्थापना हुई थी। साल 1929 में मनुष्य को ले जाने योग्य पहले रॉकेट ने उड़ान भरी थी आज ही के दिन। बर्थडेज की बात करें तो आज यानी 30 सितंबर को जन्मदिन है हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का भी बर्थडे आज ही के दिन होता है। भारत की शॉटपुट एवं जैवलिन थ्रो की होनहार खिलाड़ी दीपा मलिक का भी जन्मदिन आज ही होता है। बॉलीवुड के फेमस सिंगर हम सब के दिलों में राज करने वाले शान का बर्थडे भी होता है आज ही के दिन। इसके अलावा वीपी मेनन जो भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी रहे थे, उनकी जयंती हम आज ही के दिन मनाते हैं। आज ही के दिन जिन हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा था उनमें हैं अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और कवि अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका निधन 1914 में आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का निधन 1943 में हुआ। भारतीय कवित्री एवं लेखिका सुमित्रा कुमारी सिन्हा का निधन भी 1994 में आज के दिन हुआ था। इन सब के अलावा आज यानी 30 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये दिन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के काम को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है। ये राष्ट्रों को एक साथ बनाने और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो रोजगार के बेहतर मौके प्रदान करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इस पोर्टल में अलग अलग सेक्टर की लाखों नौकरियों के लिए वैकेंसी की जानकारी मिलती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक NCS पोर्टल पर 26 सितंबर तक 4,80,000 से भी ज्यादा पदों के लिए वैकेंसीज मौजूद हैं। NCS पोर्टल पर सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए भी वैकेंसी उपलब्ध है। इस पोर्टल पर सरकारी नौकरी, अंतर्राष्ट्रीय नौकरी, वर्क फ्रॉम होम और इंटर्नशिप के भी पर्याप्त मौके हैं। NCS पोर्टल को SMEs के उद्यम पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है, तो अब आपको जॉब के लिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NCS पोर्टल पर एक स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो पूर्णतः निःशुल्क है, तो जी जान से जुट जाइए। आपका एक अच्छी जॉब पाने का इंतजार खत्म होने वाला है। नौकरी के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति NPS पोर्टल पर जाकर वैकेंसी की जानकारी ले सकता है और आवेदन कर सकता है। अब कार्यक्रम के अंत में अष्टभुजा शुक्ल की लिखी कुछ लाइनें बनारस के लिए मेरी ओर से। रात का कालिख धोकर सूर्य प्रतिदिन बनारस के मुंह पर चंदन लगा देता है। सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन सभ्यता की कोई हवा नहीं बहती। इसी के साथ अब शिखा को दे इजाजत। नमस्कार।